नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अदालत में एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसके बाद देश की सियासत में बड़ा बवंडर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में कहा है कि उनकी जान को खतरा है। बता दूं आपको दोस्तों कि वीर सावरकर, वीर स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि यही वहां पर लिखा गया है, तो सावरकर मानहानि केस में पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने समन जारी किया है, पुणे की कोर्ट ने, लेकिन राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट से कहा है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उनकी राजनीतिक लड़ाइयों और शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर के वंश को देखते हुए उन्हें खतरे की आशंका है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया है कि शिकायतकर्ता का संबंध गोडसे परिवार से है और भाजपा नेताओं से भी उन्हें धमकियां मिली हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी के वकील ने बीजेपी नेता बिट्टू और तरविंदर मारवाह की धमकियों का उल्लेख भी किया है। इन दोनों ने, बिट्टू और तरविंदर मारवाह ने भी धमकियां दी हैं, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका हाल भी उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी जैसा होगा। यह साफ साफ सीधी धमकी है। राहुल गांधी की अपील के बाद पुणे की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 सितंबर की अगली तारीख तय की है। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और ऐसे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने या गलत तरीके से फंसाए जाने से जान का खतरा है। राहुल गांधी की जान पर खतरे की बात मौजूदा सियासी परिदृश्य में दोस्तों बड़ा उलटफेर कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी तमाम खतरों को उठाकर भी चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को लगातार उजागर कर रहे हैं। बीजेपी में कई लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने जो बिहार में काटे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। यानी 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काट दिए गए, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। और इसमें चुनाव आयोग ने जो मृत बताकर जो नाम काट दिए हैं 22 लाख लोगों के, उस पर भी बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। आज उनमें से कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी। किन लोगों के साथ? जिनके नाम ये कहकर काट दिए गए क्योंकि वो मृत हैं, मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके साथ राहुल गांधी चाय पिए। राहुल गांधी ने चाय पी और इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। ये वीडियो जरा आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिनके नाम चुनाव आयोग ने काट दिए हैं और बताया है कि ये लोग मृत हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार में एसआईआर, और राहुल गांधी इन्हीं लोगों के साथ चाय पी रहे हैं जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, मरा हुआ घोषित कर दिया है। सुनिए, देखिए जरा इस वीडियो को, फुल स्क्रीन वीडियो देखिए जरा। उधर चले, आइए, ठीक है, आ जाओ, चलो, एकदम सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित करा है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया जाता है, पता चला कि नाम नहीं है। तो फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहां इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं,
36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? हमारे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम तो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट आए थे कल। सदाकत सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं वो लेकर आए थे, वो लेकर सदाकत जो हैं, माफी चाहूंगा, सुधाकर सिंह वो लेकर आए थे और सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को अंदर जाने नहीं मिला, सिर्फ 2 लोगों को अंदर जाने मिला था और ये तमाम पुरुष और महिलाएं जो बिहार से आए हैं, जबकि 2 बूथों के ये हैं और बता रहे हैं अपने बारे में। और उसके बाद वहां से 6 घंटा वहां खड़े रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये चले आए राहुल गांधी से मिलने और ये सब बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। लिस्ट में 65 लाख लोगों में से जो जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें ये भी हैं, जिसमें से 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया है। दिलचस्प यहां अनुभव जीवन में कुछ कुछ होते हैं दोस्तों, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। और ये अनोखे अनुभव के लिए राहुल गांधी लिख रहे हैं कि धन्यवाद चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने इसके बाद इस वीडियो के साथ साथ दरअसल ये लिखकर ट्वीट किया है और उस ट्वीट में देखिए, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। ये बात यहां पर चुनाव आयोग को धन्यवाद कहते हुए राहुल गांधी लिख रहे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो खुलासा किया है उस पर लगातार बीजेपी फंस रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के कारण इंडिया गठबंधन में जो एकजुटता फिर से बढ़ रही है उसमें भी मोदी सरकार पर खतरा बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी, जी हां, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह किया है उन्होंने कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जो सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के साथ जो सरकार में है इस वक्त, केंद्र की सरकार में, उनके कारण और नीतीश बाबू के कारण केंद्र की सरकार टिकी हुई है इस वक्त। वही चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी से सीधे संपर्क में हैं। ये बात ये खुलासा कर रहे हैं जगनमोहन रेड्डी जो पूर्व सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। यानी जगनमोहन रेड्डी साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं रेवंत रेड्डी के जरिए। इसलिए राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में वोट चोरी की बात नहीं की है। यह बात कह रहे हैं जगनमोहन रेड्डी। आप जानते हैं कि जगनमोहन रेड्डी राहुल गांधी के खिलाफ हैं और उन्हें राहुल गांधी के कामों पर यकीन भी नहीं है। फिर भी वो राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम पर बयान देकर जाहिर कर रहे हैं कि यह मामला राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से हटने वाला नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर जगनमोहन रेड्डी ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं कि वो कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी के संपर्क में है या राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। लेकिन अगर ऐसा है कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो फिर क्या केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे? यह बड़ा सवाल उठता है। लेकिन चलिए इनकी जुबानी यानी जगनमोहन रेड्डी की जुबानी सुन लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे मसले पे। Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. It is not a fact. And all of you are journalists here. Cross your hats and speak for yourself and tell me it is not a fact. What should I comment on someone like Rahul Gandhi who himself is not sincere to what he does? Sir, one last question. तो जगनमोहन रेड्डी को आप सुन रहे थे कि वो उनके हॉटलाइन पे टच में है, यानी चंद्रबाबू नायडू के टच में है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्या बोलूं मैं, जो सीरियस ही नहीं है अपने काम के बारे में। खैर, ये इनका जो जगनमोहन रेड्डी का जो अहंकार है वो अभी तक बोल रहा है। मगर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा आपने सुन लिया होगा। विपक्ष का दिया ये नारा अब बड़ी तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी के लिए ये नारा सिंहासन खाली करो की जनता आती है जैसा ही निर्णायक बन सकता है। बीजेपी इससे निकलने के लिए जितना हाथ पैर मार रही है, इस दलदल में और धंस रही है।
आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फिर से लंबी सुनवाई हुई है। दिन भर हम लोगों ने उसको लाइव किया है, आपने देखा भी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दलीलें पेश की और अब कल फिर से इस पर सुनवाई जारी रहेगी। कल सुबह 11 बजे से इस पर दोबारा सुनवाई होगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात कही है। आज की सुनवाई में फिर से वहां पर जो बातें हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण, और जिसमें चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई दिया, साफ साफ चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि नागरिकता यानी सिटीजनशिप के सवाल से लेकर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों की काट उसके पास दिखाई नहीं दी। इधर बीजेपी ने भी अब अपनी तरफ से फैक्ट चेक करने की कोशिश की है। राहुल गांधी की सीट रायबरेली से लेकर पश्चिम बंगाल और केरल, जहां उसकी सरकारें नहीं हैं, वहां की कुछ सीटों पर बीजेपी ने वोटर लिस्ट चेक की है। इस बारे में अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इन सीटों पर भी एक ही नाम के व्यक्ति के कई वोट हैं। यहां किसी का पता गलत है या एक ही पते पर कई लोग हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, लेकिन असल में तो बीजेपी का चेहरा और आईना दोनों साफ करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने ठीक वैसे ही दावे किए हैं जो राहुल गांधी ने किए हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो फिर बीजेपी को चुनाव आयोग से सफाई मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने अब खुद को फंसा लिया है और वो जाने अनजाने सही, अनजाने में ही सही, लेकिन राहुल गांधी को सही साबित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इधर जो लोग मोदी के साथी थे वो भी अब राहुल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देश में वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग की तरफ से ही की जा रही गड़बड़ी पर अब श्वेत पत्र लाने की मांग दुष्यंत चौटाला ने कर दी है। श्वेत पत्र लाइए, ये बात कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर चलाई थी, पिछली सरकार आप याद कीजिए, और लेकिन अब वो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर बीजेपी का कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हमने भी जांच की है। तो आप तो उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे राहुल गांधी चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अनुराग ठाकुर जी, आपको भी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। अनुराग ठाकुर जी की पार्टी यानी बीजेपी को भी एक याचिका लगाने की जरूरत है। वहां एसआईआर के खिलाफ जो 11 याचिकाएं लगी हुई हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि कल 12वीं याचिका लगेगी? आइए खैर दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के मामले पे, सुनिए। वोटिंग की बात को लेकर आंदोलन कर रही है, क्या कहना है? देखिए, दो पक्ष सामने है। एक और पर तो बिहार में 60 लाख से अधिक वोटों को काटना, ये कहते हुए कि ये नकली वोट थे, और वहीं दूसरी ओर पर कांग्रेस द्वारा एक ही व्यक्ति के एक ही वोटर आईडी के 3-3 अलग प्रदेशों में वोट पाए जाना, ये इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि करोड़ों रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन के खाते में आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर, उसके बावजूद भी इस तरह की अगर गतिविधि पाई जाती है तो साफ साफ दर्शाता है कि जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर फेल हुई है। इलेक्शन कमीशन को व्हाइट पेपर लाना चाहिए और ये जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं इस पे भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, और बिहार के अंदर इतने बड़ी मात्रा में वोट बढ़े कैसे, उसके ऊपर भी देश को क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की है। तो कांग्रेस के द्वारा जो लगाया गया है आरोप, उन आरोपों का भी जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। यह बात कांग्रेस के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में यहां दुष्यंत चौटाला खड़े हो रहे हैं, खड़े हो गए हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी के मुखिया हैं और बीजेपी के साथ इन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ हैं। इधर बिहार में एसआईआर का क्या भविष्य होगा ये तो कल सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने गुजरात के वोटर को बिहार में दिखाकर एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस खुलासे को अंजाम तक पहुंचाया, यानी देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया है, और इसके बाद उसी मसले को लेकर ट्वीट भी किया है। आइए जरा ट्वीट दिखाता हूं जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये भीखू भाई दलसानिया जी हैं, ये भीखू भाई दलसानिया जी हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खास विश्वास पात्र हैं। इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया है।
2024 लोकसभा में इन्होंने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार में मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि वे 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह के मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ ना सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम भी एक चीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देंगे, ये बात यहां पर लिख रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए 59 इयर्स ओल्ड और इनका ये जो एपिक कार्ड है वो दिखा रहे हैं और ये जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में इनका नाम और वो भी गुजराती में लिखा हुआ। बिहार में गुजराती में लिखा हुआ वोटर कार्ड जो है वोटर लिस्ट, उसमें भी सारे नाम हिंदी में लिखे हुए लेकिन इनका नाम गुजराती में आखिर क्यों लिखा हुआ है ये यहां पूछ रहे हैं। और उम्र है मकान संख्या 0 भिखू भाई दलसानिया जी। और इसमें अलग अलग ये हैं, इनका ये पिक्चर है, चेहरा है, ये भिखू भाई जी हैं और इनको स्पेशल काम पर लगाया गया है नरेंद्र मोदी। और ये देखिए ये सब कुछ यहां पर आज इस ये 2024 में ये गुजरात में वोटर थे, 2024 का ये है गुजरात में वोटर थे, लेकिन अब ये वोटर हो गए हैं बिहार के। आपको बता दूं दोस्तों कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त से यानी आज से लगभग 5 दिन बाद 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के सासाराम से SIR और वोट चोरी के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस के नेता बिहार पहुंच चुके हैं। इस बीच बाकी देश में भी मुहिम छेड़ने की तैयारी हो चुकी है और सोशल मीडिया के जरिए भी कांग्रेस के आक्रामक कैंपेन शुरू हो गए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के भी राहुल के साथ संपर्क में होने की जो दावा किया जा रहा है वो भी है। तो क्या अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल के संपर्क में हैं तो क्या यहां पर यह हम बात मान लें कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है, मोदी की PM की कुर्सी जाने वाली है? और यह बात जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं। और क्या राहुल की जान पर खतरे की बात पर मोदी फंसने जा रहे हैं? मोदी के जो मंत्री हैं बिट्टू साहब वो फंसने जा रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी से सांसद हैं वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन जरा तेजस्वी यादव की बाइट सुन लेते हैं बिहार में जो चल रहा है SIR और इन सबको लेते हुए। और ये जो अभी भिखू भाई दलसानिया की जो मैं बात रख रहा था इन सब पे तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भिखू भाई वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भिखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता है पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम, तो बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर आखिर भिखू भाई दलसानिया साहब क्या पश्चिम बंगाल चले जाएंगे? ऐसे भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हमारे यहां गुजरात के बहुत सारे वोटर आ गए हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, एक एपिक कार्ड का जो है हर राज्य के एपिक नंबर अलग अलग हैं, वोटर आईडी कार्ड के नंबर अलग अलग हैं। तो फिर उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव का वोटर आईडी नंबर एक ही 4 राज्यों में कैसे है, यह भी चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक
लड़ाई यहां छेड़ दी है राहुल गांधी ने, और उसके बाद भले राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश कर रही हो बीजेपी, अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह और रायबरेली तक हर जगह के ऐसे ही जो काम राहुल गांधी ने किया है, कमोबेश वही काम करने की कोशिश बीजेपी करके राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश तो जरूर कर रही है। लेकिन यह काम अगर राहुल गांधी, और यह पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, तो उससे पहले क्या बीजेपी चुनाव आयोग से पूछेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां चंद्रबाबू नायडू को लेकर जरूर की जा रही है, और बात यह है कि जब एसआईआर का विरोध इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2025 जो चल रहा है, उसका विरोध जब इन्होंने किया इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने, तो उसके बाद एक अकेली पार्टी थी जो नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है, जिसके कारण सरकार टिकी हुई है, वो नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, चुनाव आयोग को। अब क्या जगन मोहन रेड्डी जो कह रहे हैं वो सही है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं और रेवंत रेड्डी उसमें जरिया हैं? ये बात कितनी सही हो सकती है, सोचिएगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत कुछ है, राहुल के संपर्क में है नायडू, कह रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। लेकिन क्या अगर नायडू संपर्क में है तो गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? सिंपल सी बात है। या तो नायडू के सांसदों को नरेंद्र मोदी खरीद लें तभी बच पाएंगे, या वो गिर जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू भी उधर गिराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो दिन भर हुआ है उससे आखिर क्या निकल के आ रहा है? जो भी निकल के आए, लेकिन चुनाव आयोग यहां पर फंसा हुआ है। जिस भी ढंग से चुनाव आयोग अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करे, यानी अपना एक साफ सुथरी छवि, साफ सुथरा चेहरा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, डॉक्टर सिंघवी हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, बृंदा ग्रोवर हो, ये इन तमाम वरिष्ठ वकीलों ने एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में